और कश्मीर से होके अगर जाते हो आप, तो मैं कम से कम ये आपको गारंटी देता हूं कि पुंछ राजौरी का कोई भला नहीं हो सकता, क्योंकि पुंछ राजौरी एक ऐसा सेक्टर है, पिछले 70 साल से इसको इग्नोर किया गया है। जम्मू और कश्मीर की लड़ाई फलाइज हैं, या ऐसे लोग दुकानदार दूसरे जिनकी 10-12 लाख तक आमदन साल की होती है, तो उस पर पहले टैक्स काफी लगता था, पहले 7 लाख तक वो लिमिट थी। अब इस दफा कोई सोच भी नहीं सकता इतना गवर्नमेंट करेगी, 7 का 12 लाख कर दिया। अब उससे क्या हुआ, 1 लाख करोड़, बड़ी अमाउंट, 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और फायदा आम लोगों को मिला। उस मिडिल क्लास, आज हमारा एक टीचर है 70-80-90 हजार तनख्वाह लेता है, उसको 1-2 महीने की तनख्वाह उसकी टैक्स में चली जाती थी, वो उसकी बच गई। एक हमारा दुकानदार है, उसकी आमदन साल की बनती है 12 लाख को उसका कंपनसेशन मिलता है। तो ये आम किस्म की लोग, इंश्योरेंस की इतनी जबरदस्त स्कीम है हमारी। एक स्कीम है जिसमें 12 रुपए आप साल के अगर जमा कराओगे तो बाकी वो गवर्नमेंट उसमें इंश्योरेंस में जमा कराती है। अगर उसका किसी का एक्सीडेंट हो जाता है उसका पैसा मिलता है, कोई मर जाता है उसका 2 लाख रुपए मिलता है। बड़ी जबरदस्त स्कीम है, लेकिन आम लोगों को इनका पता नहीं होता है, आम आवाम के तक ये चीजें जाती नहीं है, उसका फायदा नहीं उठाया जा सकता। तो इसलिए ये सारी चीजें आज बताने का यही मकसद है कि ये जो स्कीमें हैं जो इस बजट में लाइन है, जो हमें बेनिफिट दिए गए हैं, जो फायदे दिए गए हैं, उसका इस्तेमाल भी हमने करना, फायदा उठाना भी है, लोगों को अवेयर किया था। जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में जो बजट पार्लियामेंट में देश की संसद में पेश किया, उसमें इस साल खास तौर पे 4 चीज़ों पे फोकस किया गया। युवा पे, नौजवानों पे, लेडीज़ पे, पुअर पे और फार्मर पे, क्योंकि ये 4 जो है ये बैकबोन है हमारी कंट्री की इकोनॉमी की, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट की। और इन 4 चीज़ों को फोकस करके हमारा इस साल का बजट बनाया गया है। और इन्हीं चीज़ों में को आगे बढ़ाते हुए जो एक मध्यम वर्ग है, हमारी जो मिडिल क्लास है, उस मिडिल क्लास को मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करवाने की कोशिश की गई है। आपको पता है कि जब कांग्रेस पार्टी के हुकूमत थी इस देश में 2014 में, तो हमें जो इनकम टैक्स रिबेट मिलती थी सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक मिलती थी। लेकिन इस साल आप देख सकते हैं कि कितने फोल्ड जो है इनकम टैक्स में राहत मिली है। 12 लाख रुपए तक हमें राहत है, 4 लाख तक तो बिल्कुल ज़ीरो टैक्स है, और 8 लाख तक 5% टैक्स है, और 8 से 12 तक 10% टैक्स है। अगर हम नॉर्मल रिबेट की बात करें तो हमें पिछले सालों के मुकाबले में इस साल जो है 60,000 रुपया एक आम व्यक्ति का जो है, मिडिल क्लास आदमी का जो है, वो जो 12 लाख रुपए तक उसकी आमदन है वो बचा पाएगा। इसके अलावा जितनी भी स्कीमें हैं जो मैंने विस्तार से अंदर बात की, आपको बताया कि मध्यम वर्ग के लिए, हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के लिए, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, एक विकसित भारत बनाने के लिए तमाम जो स्कीमें हैं, वो एक फाउंडेशन जो है वो इस साल रखी गई है, जो आने वाले 5 सालों में जिस पे चला जाएगा। और हमारा फ़र्ज़ यही है कि हम सब मिल के, इस इलाके के लोग, सारे देशवासी मिल के भारत को एक विकसित भारत बनाने का जो ख्वाब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसको हम पूरा करें। सर, आपके आबाई गांव से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून जो है वो जीएमसी राजौरी में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई में अपनी जान दे गई, तो राजौरी हॉस्पिटल की खस्ता हालत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि राजौरी मेडिकल कॉलेज में कोई परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप प्रॉपरली नहीं काम कर रहा है। यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो एक एडहॉक अरेंजमेंट के तहत आते हैं। ये एक स्टेट सब्जेक्ट विषय है, और मैं गुजारिश करूँगा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी से और जम्मू कश्मीर की हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से कि वो इसकी एक डिटेल इन डेप्थ मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करवाएं। वही डॉक्टर जिनके हाथों वो बच्ची किरण की बात कर रहे हैं, किरण की मौत हो जाती है, और वही डॉक्टर उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत एक दुखित बात है,
और हम माननीय एलजी साहब से भी इस बारे में बात करेंगे। और आए दिन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, आए दिन यहाँ पे इस किस्म के वाक़यात रूनुमा होते हैं और बहुत सारी हमारी बहनों की ज़िंदगी चली जाती है। हमारा अगर मेडिकल कॉलेज लेबर को हैंडल करने के लिए सक्षम नहीं है तो वो बड़ी बीमारियों को क्या हैंडल कर पाएंगे, मेरे लिए ये चिंता का विषय है। आपने निकास सबका साथ सबका विकास की बात की। आपके एक सीनियर लीडर की तरफ से कल देर रात को एक सोशल मीडिया पर बयान जारी किया गया जिसमें यह कहा गया है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी तो मंगलवार को तमाम लोगों से उन्होंने अपील की है कि नौजवान मंगलवार को सड़कों पर निकलकर सड़कें बंद करके हनुमान चालीसा पढ़े। ये सबका साथ सबका विकास पॉसिबल है? देखिए, मैंने तो ऐसा कोई बयान सुना नहीं है, लेकिन जिसने भी ऐसा बयान दिया है वो उसका व्यक्तित्व मतलब पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में स्टेटमेंट हो सकता है, उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। पार्टी को कार्रवाई करेगी ऐसे लीडर के खिलाफ? पार्टी के ज्ञान में उसको लाइएगा, पार्टी उसको एग्जामिन करेगी। अगर ऐसी बात साबित होती है तो डेफिनेटली पार्टी के अध्यक्ष जी यहाँ पे है हमारे डिस्ट्रिक्ट के, ये पार्टी एक रूल्स एंड नॉर्म्स के मुताबिक चलती है। और आज भारतीय जनता पार्टी जो है, प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, सबको साथ लेके चलना है। और राजौरी पुंछ की एक रवायत रही है, आपसी भाईचारे की रवायत रही है। यहाँ हनुमान चालीसा की क्या बात करते हैं, यहाँ बैरों की जयंती नहीं निकलती है, यहाँ परशुराम जी की जयंती नहीं निकलती है, यहाँ जुमा के दिन सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। ये सड़कें हम अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन है और ये सबकी साझी है। ये राजौरी पुंछ हमारी सबकी साझी धरती है, इसको बांट कोई नहीं सकता। ना पहले भी बहुत सारी बांटने की कोशिश की गई, ना पहले बटा है और ना आगे बढ़ेगा। जिरगौर साहब, बजट की आपने बात की तो बजट के पैसे का अक्सर जो इम्कान रहता है कि मिसयूज होता है, आपने अंदर भी ये बात कही, क्या कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट पर? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेक्स एंड बैलेंसेस भी रखे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत लिबरल फंडिंग जो है वो स्टेट्स को की है। इनका अपना शेयर है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भी इनको पैसा मिलता है, इनको जीएसटी से भी मिलता है और इनके पर्सनल कलेक्शन जो रेवेन्यू है उससे भी पैसा इनको पास आता है। और देखिए, बहुत बदकिस्मती की बात है, रोना आता है। मैं कल आपने देखा होगा, मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, एमएलए कालाकोट किसी इलाके में जा रहे थे और उन्होंने देखा जल जीवन की पाइपें जो है वो ज़मीन के ऊपर बिछाई जा रही है। तो क्या हमने लोग सरकार जो चुनी है उसका तो ये काम है। अब ये नरेंद्र मोदी जी आके यहाँ पाइपें नहीं बिछाएंगी, जो यहाँ जिन लोगों को चुन के हमने बनाया है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन चीज़ों को मॉनिटर करें और पिलफ्रेजेस ना रहें। सरकार ने जो वायदे किए थे अभी तक वो पूरे